हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर topic questions. The first question is that the element z is equal to 114 has been discovered recently. It will belong to which family, group and the electronic configuration? अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास z इक्वल टू 14 आ रहा है, तो z इक्वल टू 14 है, वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? वो 14 ग्रुप को बिलोंग करता है। फैमिली कौन सी होती है इसकी? कार्बन फैमिली। तो हमारे पास कार्बन फैमिली में सबसे नीचे आता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा है, ये 114 है, उसको करने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत लंबी हमारे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे रेडॉन ले रहे हैं, रेडॉन, RN रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 86 है। तो 140 में से 86 तो गए, बाकी कितने बचे हमारे पास? 28। तो 28 के लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, दैट इज 5F 14 60 10 7s2 एंड 7p2। अगर हम रेडॉन की बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो यहाँ रेडॉन की जगह ये वाली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आएगी। सो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 4d10 cx2 cp6, जो कि बहुत बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है। तो इतना लिखने की बजाय, लंबा करने की बजाय हम यहाँ पे सिर्फ RN लिख देंगे और उसके 6p के बाद की जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो लिख देंगे। तो ये है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस एलिमेंट। नेक्स्ट, अच्छा, हमारे पास अगर ये भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि हमारे पास कि एटॉमिक नंबर 114 वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो 114 पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है? इट्स नेम इज फ्लैरोवियम। इट्स नेम इज फ्लैरोवियम और उसका सिंबल आता है Fl। Now move to the next question. Question number 2 is an atom has configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 and the 4s2. You will place in which group? इसको आप कौन से वाले ग्रुप में आप डालेंगे? तो आंसर इसका है डी ब्लॉक में और ग्रुप नंबर इसका है 5। ब्लॉक है डी एंड ग्रुप है 5। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें इनकी, तो हमारे पास जो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है इन ब्लॉक्स की, वो क्या है? हमारे पास S ब्लॉक के लिए है NS122, P ब्लॉक के लिए हमारे पास आ रही है NS2 NP126, D ब्लॉक के लिए आती है N-1 D 1 to 10 NS 0 से 2 और F ब्लॉक के लिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है N-1 F 0 से 14 N-1 D 0 से 1 एंड NS2। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, इन्होंने क्या दे रखी है? 3D3 4S2, यानी कि यहाँ पे हमारे पास N आएगा, ये N की जगह N-1 आ जाएगा। D है हमारे पास 3 है, तो ये वाली चीज़ हमारी यहाँ पे बिलोंग कर रही है। D हमारे पास ये इसको D ब्लॉक को बिलोंग कर रही है हमारी, ये जो हमारे पास आउटरमोस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको नहीं करेगी। यहाँ पे भी DS आ रहा है, यहाँ पे भी DS आ रहा है, ये इसको बिलोंग करेगी D वाले को, ये F को बिलोंग नहीं करेगी। F को क्यों बिलोंग नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे D जो है हमारे पास, उसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन 0 से 1 दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। हमारे पास यहाँ पे D कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, जो कि यहाँ पे है 1 से 10 के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास D ब्लॉक को बिलोंग करेगा और ग्रुप नंबर इसका 5 आएगा। Now the next question is question number 3. The element with the atomic number 118 will be alkali, noble gas, लैंथेनाइट या फिर द ट्रांजिशन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर 118 वाला जो एलिमेंट होगा उसको वो कौन सी उसमें आता है? वो एल्कली में आता है, नोबल गैस माना जाता है, या फिर उसको लैंथेनाइट मानते हैं, या फिर उसको ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं। सो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है नोबल गैस। अब नोबल गैस किस हिसाब से आता है हम चेक करके देख लेते हैं इसको। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 118 है। अब इसका हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने 114 वाले में की थी। 114 वाले में हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से की थी, यहाँ पे रेडॉन का लेके बाकी आगे की कॉन्फ़िगरेशन कर दी थी। तो अगर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो अगर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है 118 की, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आएगी, रेड ऑन करके
5f14, 6d 10, 7s2, 7p 6। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है। रेडॉन की कितनी होती है? 86 होती है, याद रखिएगा। अब हम चेक करते हैं इसको, जो लास्ट वाली आउटरमोस्ट जो शेल्स हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एस में 2 है और पी में 6 है, यानी कि इसमें कम्प्लीटली फिल्ड है। एस में 2 ही आते हैं और पी में मैक्सिमम 6 ही आते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? कम्प्लीटली फिल्ड है। अब क्योंकि यहाँ पास कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? ये नोबल गैस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये यहाँ पास किस में आता है? नोबल गैस में आता है, जिसकी जो आउटर मोस्ट शेल्स होती हैं कम्प्लीट होती हैं। आउटर मोस्ट शेल्स completely filled। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? नोबल गैस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आ रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3। What is the atomic number of the element which is just below the above element in the periodic table? एटॉमिक नंबर इसका क्या है वो बताना है, और उस एटॉमिक नंबर, वो जो एलिमेंट है उसके जस्ट नीचे वाला दूसरे वाला एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, मतलब इसका एटॉमिक नंबर और इसके जस्ट नीचे वाले का एटॉमिक नंबर वो बताना है। तो इसका तो बहुत ही सिंपल, इसको ऐड करके देख लो। 3 + 2 + 6 + 2 + 2, हाउ मच इट इज? कितना आ गया? 15 आ गया। 15 है और ये 5 ग्रुप को बिलोंग करता है। अब इसके जस्ट नीचे वाला कैसा होगा? उसके जस्ट नीचे वाला जो होगा उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम 18 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आया 33, यानी कि 15 एटॉमिक ग्रुप वाले एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 33 होगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा ये ऑप्शन, दैट इज 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, if atomic number of an element is 33, it will be placed in the periodic table in the, कौन से वाले ग्रुप में आएगा जो 33 है? ये हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे हमने लिखा था 5 ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, कौन सा आया? 5th ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीसीज आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम contain the same number of electron in which order do their radii increases। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन जो हैं इन तीनों में सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। एलिमेंट तो अलग अलग हैं लेकिन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन तीनों में सेम है। तो इनकी जो रेडियाई है वो किस तरीके से इंक्रीज करेगी? यहाँ पे आपको चार यहाँ पे ऑर्डर्स दे रखे हैं, दैट यू हैव टू चेक। इसमें जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो आपका ऑर्डर है बी, दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर। और ये कैसे है हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। और ये पोटाशियम का हमारे पास कितना होता है? 19। और आर्गन का कितना होता है? 18। अब वहाँ पर इसमें कितना दे रखा है? यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, यानी कि हम यहाँ से 2 लेस करेंगे, हमारे पास कितना आ गया? 18। पोटाशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 1 लेस करेंगे, कितना आ गया? 18। आर्गन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये है 18। इसमें भी 18, ये भी 18, ये भी 18, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन तीनों में क्या है? सेम है, यानी कि तीनों क्या हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, अब हम इसमें साइज कैसे चेक करेंगे? किसका साइज कम है, किसका साइज ज़्यादा है? तो साइज चेक करने के लिए हम क्या इसमें जो चार्जेस चेक करते हैं कि चार्जेस क्या हैं। देखिए, इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज द रेडियस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, तो उसकी जो रेडियस है वो डिक्रीज करेगी। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, रेडियस डिक्रीज करेगी। इसका अगर ऑपोजिट देखें, नेगेटिव चार्ज अगर इंक्रीज करता है तब रेडियस भी इंक्रीज करती है, और अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो रेडियस डिक्रीज करती है। ओके, तो हैंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस इज दिस। तो सबसे कम रेडियस किसकी होगी? जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। उससे ज़्यादा रेडियस जिसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज होगा, और सबसे ज़्यादा रेडियस होगी जिसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is correct order of least negative to most electron gain enthalpy for carbon, calcium, aluminium, fluorine and the oxygen? Answers है
न्यूक्लियर सॉरी हाँ हमारे पास हाँ सॉरी इन चारों का हमें क्या दे रखा, हमें इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमारे पास उसका ऑर्डर पूछा है कैसा होगा। तो हमारे पास क्या है एक्सप्लेनेशन इसकी दें हम तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है इसके लॉन्ग वहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम भी हमारे पास क्या करेगा डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ इंक्रीज करेगा, इस सब को डिक्रीज करेगा। तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या आती है कि जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है यानी कि लेफ्ट टू राइट जैसे इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच की अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज हो जाने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है हमारे पास ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। ओके तो इस वजह से हमारा जो ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, कैल्शियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन द फ्लोरीन। हमारे पास ये वाला ऑर्डर आएगा फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें जो गलत वाली स्टेटमेंट उन्होंने वो पूछी है कि विच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट इज द अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमने पीछे अब देख लिया क्या होते हैं। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। बी इज द अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, लार्जर इज द आयनिक रेडियस। Third option is atomic radius increases as one moves down the first group of the periodic table, and the fourth is the atomic radius of the elements decreases as one move across the left to right in the second period of the periodic table. अब सबसे लास्ट वाला देखते हैं। इन्होंने बात की है लेफ्ट से राइट तक की। लेफ्ट से राइट हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और पॉजिटिव चार्ज आपके पास इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जैसे 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, फिर आपका 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर 4 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसके बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं का मतलब क्या है, हमारे पास इसका साइज डिक्रीज होता जा रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास रेडियस भी क्या डिक्रीज हो रही है। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस डिक्रीज करेगी, रेडियस डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे है डाउन द वन मूव्स डाउन, हमारे पास टॉप से हम बॉटम में जा रहे हैं। जब टॉप से हम बॉटम में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा और हमारे पास शेल्स भी ऐड होती रहेंगी, ऐसे ऐसे और शेल्स ऐड होती रहेंगी। तो हमारे पास साइज क्या ऊपर से नीचे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेडियस हमारी टॉप से बॉटम इंक्रीज करेगी, लेफ्ट से राइट हमारी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट among isoelectronic species greater than negative charge on the anion, larger is the ionic radius। अब हमारे पास कोई एनायन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बोल रहे ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को जितना बढ़ाओगे आपकी जो रेडियस है उतना इंक्रीज करेगी। सही है, जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज आएगा, जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब कि जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो रेडियस भी इंक्रीज होगी। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो बची क्या हमारे पास ये लास्ट वाली स्टेटमेंट, इसको रीड करके देख लेते हैं। अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द केटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। अब उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्मॉल होगा तब हमारे पास आयनिक रेडियस स्मॉल होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो हमारे पास रेडियस भी ज़्यादा होगी। ऐसा होता है क्या, अब हमारे पास एक एलिमेंट है x, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, उसी एलिमेंट के ऊपर अगर हम 5 पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन गए, साइज किसका बड़ा होगा, साइज हमारे पास इसका बड़ा होगा जिसमें से 1 गया, जिसमें से 5 गए वो तो साइज क्या हो गया और बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, मतलब जिसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज होंगे उसका साइज बड़ा होगा, जिसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उसका साइज कम होगा। तो इन्होंने ये जो लिखा है कि अगर स्मॉल होगा तब स्मॉल होगा और अगर हमारे पास चार्जेस ज़्यादा होंगे तब साइज भी ज़्यादा होगा। तो ये क्या हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग बोला है इन्होंने, मतलब ये हमारे पास सही ऑप्शन है। ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the value of the
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द Na पॉजिटिव ऑफ if the first ionization energy of the sodium is equal to 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैं आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास जो सोडियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें पूछी है और हमें आयनाइजेशन एनर्जी हमें गिवन है 5-1, तो 5-1 का नेगेटिव कर दो तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकल आएगी। सो हमारे पास -5.1 यानी कि हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। Next, which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with the negative sign for the oxygen, sulfur, fluorine and the chlorine? तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें जैसे हम अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इन चारों की क्या क्या होती है। ऑक्सीजन की होती है -141, सल्फर की होती है -200, फ्लोरीन की होती है -333 और क्लोरीन की होती है -349। तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऐसा आएगा, ऑक्सीजन लेस देन सल्फर लेस देन फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। ये हमारे पास ऑर्डर आ रहा है फॉर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ द next question is the correct order of the decreasing ionic radii among the following isoelectronic species। अब इसमें फिर से आपको कुछ isoelectronic species दे रखे हैं, कौन कौन से हैं। एक आपके पास Ca2 पॉजिटिव है, एक आपके पास K पॉजिटिव है, एक आपके पास S2 नेगेटिव है, एक आपके पास क्लोरीन नेगेटिव है। हमने पीछे भी डिस्कस किया था। यहाँ पास कैल्शियम का कितना होता है, यहाँ पास 20 आता है एटॉमिक नंबर, पोटाशियम का आता है 19, सल्फर का आता है 16, क्लोरीन का आता है 17। अब इसमें से जैसे यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 लेस कर देंगे इक्वल टू 18 आया। पोटाशियम का 19 है, पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसमें से 1 लेस करेंगे इक्वल टू 18 आएगा। इसमें -2 है तो इसमें 2 ऐड करेंगे इक्वल टू 18 आ गया। यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे +1 ऐड करेंगे इक्वल टू हमारे पास 18 आ गया। तो इन चारों का हमारे पास क्या आ रहा है 18, 18, 18, 18 है, यानी कि चारों हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब इनका अगर हम ऑर्डर देखें फॉर द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमने इनके चार्जेस को ध्यान से देखना है। चार्जेस हमने पीछे भी डिस्कस किए थे, जिसका जितना नेगेटिव होगा, चार्ज ज़्यादा नेगेटिव होगा उसकी रेडियस उतनी ज़्यादा होगी, जहाँ कम हो गया उसकी कम होती जाएगी, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। अब इनमें से हमारे पास सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है, सल्फर सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, तो इसकी रेडियस सबसे ज़्यादा होगी, इसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। उसके कम क्लोरीन, क्लोरीन में 1 माइनस है, यानी कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा है। तो हमारे पास सेकेंड पोजीशन पे ये आएगा, सबसे पहले ये ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, उससे कम नेगेटिव चार्ज, फिर कम पॉजिटिव चार्ज, फिर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास सल्फर मोर देन क्लोरीन मोर देन पोटाशियम मोर देन कैल्शियम, हमारे पास ये वाली रेंज आ गई। अगर हम एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस साइज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करने के साथ साथ साइज इंक्रीज करता है। तो इसलिए जो S2 नेगेटिव होगा उसके ऊपर जो हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसका साइज भी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके ऊपर कम नेगेटिव चार्ज है, उसका तो पोटाशियम एंड देन द कैल्शियम। पॉजिटिव चार्ज वाला पीछे डिस्कस कर रखा है हमने। सो हेयर आई एम गोइंग टू एंड दिस माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।